हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 4 और जो आज प्रश्न हैं वो हैं कुल 10। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। जो भी साथी ने हमसे जुड़े हैं हम उनको ये बताना चाहेंगे, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, चाहे यूपीडब्ल्यूएससी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई या बैंक या रेलवे, अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे इन वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहा गया है। दोस्तों, जो मेरा पहला प्रश्न है वो ये है, चलैया समिति का जो चलैया समिति है इसका संबंध किससे है। जो चलैया समिति है इसका संबंध है कर सुधार से। काहे से? कर सुधार से। अगर हम बात करें बैंकिंग सुधार तो वो है नरसिम्हा समिति, और अगर हम बात करें गरीबी रेखा वो है सुरेश तेंदुलकर समिति। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समिति जो आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलती हैं हम आपको बताएंगे, कृपया आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एक है पुंछी आयोग। क्या है साथियों? पुंछी आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। एक है आपका रंगराजन समिति। इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। और एक है बलवंत राय मेहता समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। काहे से? पंचायती राज व्यवस्था से। तो आपसे हमारा प्रश्न ये है, जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चलैया समिति। इसका संबंध है कर सुधार से। तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 2 है वो हमारा ये है, जो रियो शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था। जो रियो शिखर सम्मेलन है ये हमारा हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। अगर हम बात करें 1987 में आपका हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 1997 में आपका हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और अगर हम बात करें सतत विकास सम्मेलन तो ये आपका हुआ था 2002 में। कब साथियों? 2002 में आपका हुआ था सतत विकास सम्मेलन। तो रियो शिखर सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा ये है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। जो भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन है उसका जो नाम है वो है आपका दक्षिण गंगोत्री। क्या है साथियों? दक्षिण गंगोत्री। जो दूसरा है उसका नाम है मैत्री, और जो तीसरा है वह है भारती। यहाँ पे हमारा प्रश्न आपसे ये है कि इसरो है इसकी स्थापना कब हुई थी? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 4 है वो ये है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? ये है हमारा गुजरात में। कहाँ साथियों? गुजरात में। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में है आपका सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स। कौन कौन से साथियों? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स। असम में है आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, रायमोना और रोहिंटभट्टकई। और बिहार में आपका है वाल्मीकि, और एक है आपका बेतला जो है आपका झारखंड में। और इसी प्रकार कुछ अन्य, अगर हम बात करें आपका हेमिस वो है आपका लद्दाख में। और अगर हम बात करें दाचीगम, किश्तवाड़, काजीनाग ये है आपका जम्मू कश्मीर में। साथियों, दाचीगम, किश्तवाड़, काजीनाग ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 जो है ये, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जो विश्व बाघ दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। अगर हम बात करें 22 सितंबर ये मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। और अगर हम बात करें 1 अक्टूबर ये मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। और अगर हम बात करें 25 नवंबर ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस।
और अगर हम बात करें 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा? विश्व जैव विविधता दिवस, ये मनाया जाता है 22 मई को। तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ये है, जो वित्त आयोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों, वित्त आयोग ये है संविधान के अनुच्छेद 280 में। किस में? अनुच्छेद 280 में। जानते हैं कुछ वित्त आयोग के बारे में। आपको पता है जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में बना, और इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे के.सी. नियोगी। और अगर हम बात करें वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में जो है वो है 15वां वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। कौन से? एन.के. सिंह। अगर हम बात करें 16वें वित्त आयोग, जिसका जो है अध्यक्ष बने हैं वह हैं अरविंद पनगड़िया। कौन साथियों? अरविंद पनगड़िया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न हमारा ये है आपसे, जो 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं वो कौन बने हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद अगर हम 263 की बात करें, वह है आपका केंद्र और राज्य के बीच संबंध। और अगर हम अनुच्छेद 352 की बात करें, वह है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। और अगर हम बात करें 356, वो है राष्ट्रपति शासन। और एक है आपका 360, वो है वित्तीय आपातकाल। क्या साथियों? वित्तीय आपातकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 ये है, जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होगा? साथियों, एसआई मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक एसआई होते हैं, वो होते हैं 7। कितने? 7। अगर हम बात करें विद्युत धारा, तो उसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। अगर हम बात करें कैंडला, ये है ज्योति की तीव्रता का। और अगर हम बात करें मोल, ये है पदार्थ का परिमाण। और अगर हम बात करें सेकंड, ये है समय का। काहे का साथियों? समय का। ये है सेकंड। और एक होता है ताप, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या साथियों? केल्विन। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये आपका होगा एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपका ये है, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका मेथेनाइक अम्ल। कौन सा? मेथेनाइक अम्ल। अगर हम बात करें बिच्छू के डंक में, तो उसमें भी यही अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनाइक अम्ल। अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल है वो आपका पाया जाता है इमली और अंगूर में। अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल, जो सिट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है आपका संतरा और नींबू में। अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल, साथियों जो एसिटिक अम्ल है वो पाया जाता है आपका सिरका में। और अगर हम बात करें ऑक्सैलिक अम्ल, तो ये पाया जाता है आपका टमाटर में। किसमें साथियों? टमाटर में। ये पाया जाता है आपका टमाटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा चींटी के डंक में, वो पाया जाता है मेथेनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 9 है वो हमारा ये है, जो धान में खैरा रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? साथियों, जो धान का खैरा रोग होता है वो होता है जस्ता की कमी से। काहे से? जस्ता की कमी से। साथियों, अगर हम बात करें लीची में जो पत्ता जलता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है पोटेशियम की कमी से। और एक होता है मटर का मार्स रोग, जो अक्सर आपका पेपर में आता है, आपने देखा होगा। साथियों, जो मटर का मार्स रोग होता है वो होता है मैंगनीज की कमी से। और अगर हम आपसे ये पूछें जो नींबू में लिटिल लीफ होता है, तो वो होता है आपका तांबा की कमी से। और यहीं पे ये याद रखना, अगर हम आम और बैंगन में लिटिल लीफ पूछें, वो होता है जस्ता की कमी से। साथियों, कंफ्यूज मत होना, नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से, और आम और बैंगन में लिटिल लीफ वो होता है जस्ता की कमी से। तो धान में खैरा रोग ये होगा आपका जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 जो कि है हमारा आखिरी प्रश्न, ये है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? साथियों,
जो भारतीय खेल प्राधिकरण है इसका जो मुख्यालय है वो आपका है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगर हम बात करें बीसीसीआई और हॉकी इंडिया, बीसीसीआई और हॉकी इंडिया इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में। और अगर हम बात करें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ तो इसका है चेन्नई में। और एक है बंगाल हॉकी एसोसिएशन, इसका है हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में। दोस्तों, आज ये हमारा आपका वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।